हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइस द प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के एपिसोड नंबर 14 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे सीधा इसकी वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो लॉर्ड ब्राउन होते हैं उनकी जो चोटें होती हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं और उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए सारे लोग विश करते हैं। और पता चलता है जो यहाँ पे अटैक करा था वो एक हुडेड रोब में था। साथ ही साथ जो ब्राउन है उससे थोड़ा सा लंबा था और एक आंख जो थी उसकी छुपी हुई थी। और वहाँ पे एकदम मीटिंग चल रही होती है, सारे लोग बात कर रहे होते हैं। उतने में ही जो वो गार्ड होते हैं वो तीनों वहाँ पे आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें पता है कि वो कल्प्रिट कौन है। वो सीधे एक्यूज कर देते हैं कि लांटे ही वो है जिसने अटैक किया है ब्राउन के ऊपर। उससे लोग पूछने लगते हैं कि लांटे आखिर तू था कहाँ, और तू तो क्वीन का गार्ड है, तू क्वीन के कमरे के बाहर क्यों नहीं था, तू इधर उधर कहाँ गायब था। तो वो बताता है कि वो छत के ऊपर बैठा था और वहीं पे वो आराम कर रहा था। हालांकि जो भी लोग होते हैं वो उसके बात पे बिलीव नहीं करते हैं और उसे सीधे पकड़ लेते हैं और सिक्योरिटी ब्रीच के लिए उसे मारने की बात कर रहे होते हैं। उतने में जो लांटे होता है वो उनसे बहस करने लगता है, लेकिन अगेन एंड अगेन वो लोग एक्यूज कर रहे होते हैं इसको। इवन वो अपने हथियार लेके इसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं और स्टारफी जो होती है वो बीच में आ जाती है, उसके सामने खड़ी हो जाती है और कह रही होती है कि ये इनोसेंट है और मैं प्रूव करके रहूंगी। ये लोग बोल रहे होते हैं क्वीन क्या आप एक कल्पिट को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो वो कहती है कि वो कल्पिट नहीं है सबसे पहली बात। और लोग वहाँ जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये सिंपली फ्रेम कर देगी किसी और को लांटे को बचाने के लिए। तो जो इनका कैप्टन होता है वो कहता है कि मैं इसको कंपनी करूंगा और सारी चीजें फेयरली हो ये चीज चेक करूंगा। और कल सुबह तक का वक्त होता है, इसको ढूंढना पड़ता है कि आखिर ये सब किसने किया। और लांटे को पकड़ के लेके चले जा रहे होते हैं और सार्फी कहती है मैं बिलीव करती हूँ तुझमें लांटे, तो चिंता मत कर, इसलिए तू मुझे बिलीव कर और मेरा वेट कर। और सार्फी और जो वो जिराफ होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। जिराफ जो होता है वो पूछ रहा होता है कि तू उस पर इतना ज्यादा बिलीव क्यों करती है, और ये कहती है कि ये मेरा कैप्टन है इसीलिए मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ और उसने मुझसे वैसे ही प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी किसी और को हार्म नहीं करेगा। फिर वो जो जिराफ होता है वो कहता है तुझे इतनी आसानी से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे भी। और ये बोलती है कि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मेरे को भी लोगों ने धोखा दिया है, मुझे उनकी आंखें पता है और ये मेरे को धोखा नहीं दे रहा है। अब जो साय होता है वो सार्फी के साथ होता है, जो क्लॉप होता है वो लांटे के पास होता है, वो उसकी आंखों से देख सकता है और वो देखने को मिलता है कि जो क्वीन होती है वो हर एक लोगों से पूछ रही होती है, उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही होती है, हालांकि कोई भी जानकारी अभी तक मिली होती नहीं है। और जो ये लांटे होता है ये सोच रहा होता है कि आज तक मेरे को जिंदगी में कभी किसी ने कवर नहीं किया, मुझे डिफेंड नहीं किया। और वो सोचने लगता है अपने बचपन के बारे में कि बचपन में किस तरह से इन लोगों को दरकिनार कर दिया गया था। इवन इसकी जो माँ थी वो बहुत ज्यादा बीमार थी, वो मेडिसिन खरीदने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। जो हाइना वाले लोग थे उन लोगों ने भी इनको ट्रेटर घोषित कर दिया था और उन लोगों ने भी इनको अलग कर दिया था अपने से। ना इनको अब मदद मिली थी किंग के साइड से, ना ही मदद मिल रही थी हाइना के साइड से। तो ये छोटा सा अकेला मेहनत कर रहा था, किसी तरह पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। मेहनत करते करते उसने पैसा इकट्ठा कर लिया था। हालांकि लोग जो थे इसको गंदी नजरों से देख रहे थे, लेकिन ये अपनी माँ के लिए सारी चीजें कर रहा था। ऐसी डिजीज नहीं थी इसकी माँ को कि वो एकदम मर जाती, लेकिन अगर उसको दवाई खिलाई जाती तो वो क्योर हो जाती। उसने अब पैसे जमा कर लिए थे तो वो जाता है मेडिकल शॉप पे, उसकी माँ बीमार होती है, वो बताता है। वहाँ पे जो बड्ढा होता है वो उसको दवा देता है, लेकिन उसके ऊपर से निकाल लेता है टैग और वो जो बड्ढा होता है वो उसको वो दवा दे देता है। वो दवा लेके तेजी से वहाँ से जा रहा होता है, वो काफी खुश होता है, लेकिन जो गार्ड होते हैं वो उसे रोक देते हैं और कह रहे होते हैं कि तू एक छोटा सा बच्चा है, जो तेरे को अलायंस मिलता है वो कवर नहीं कर सकता इस मेडिसिन के लिए, क्या ये तू चुरा के लाया है। ये हालांकि बोलता है कि इसने चुराया नहीं है, इसने इसके लिए पे किया है, मैंने बहुत ज्यादा काम किया था इसी वजह से मैं पे कर रहा था। कोई भी इसकी बात पे बिलीव करता नहीं है, इससे ले लेता है और लेके चले जाते हैं वो दवा, और ये अब ऐसे ही रह जाता है। और वो चिल्ला रहा होता है कि उसकी माँ मर जाएगी तो प्लीज वो दवा उसको वापस दे दी जाए। फिर वो बैठ के सोच रहा होता है कि आखिर उसके ऊपर किसी ने बिलीव क्यों नहीं किया, कोई इसकी बात मान क्यों नहीं रहा था। तो उसे समझ में आया क्योंकि स्टेटस, जो वो लोग थे, जो वो गार्ड थे, उनका स्टेटस जो था वो बहुत ऊपर था और मैं बहुत छोटा सा इंसान, इसीलिए सोचता है कि इसके वर्ड्स पे किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन जो सार्फी जो थी उसने उस पर बिलीव किया था आज। और लांटे जो होता है वो कहता है मैं हमेशा ही झूठ बोलता आया हूँ, मैं स्ट्रेट फेस के साथ भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अंदर से मैं ये जानता हूँ कि मैं ये चाहता था कि कोई मुझे बिलीव करे। इवन मैं एक हाइनियन किड हूँ तब भी मेरे ऊपर बिलीव करे। जिस तरह सार्फी ने मुझ पर बिलीव किया उसी तरह से लोग मेरे ऊपर बिलीव करें, और वही वहाँ होता है। क्लाय जो होता है वो सो जाता है, उतने में ही बैड न्यूज की खबर आती है और लांटे जो खड़ा होता है और देखने को मिलता है उसका दरवाजा खोल दिया जाता है और पता चलता है जो कल्पेट होता है वो पकड़ा गया होता है। उसका नाम होता है नगमा और उसके आंखों पे भी उसी तरह की चोट लगी होती है। उसका जो अपीयरेंस होता है वो मिलाया गया होता है और फाइनली जो एक्चुअल कल्पेट है वो पकड़ा गया होता है और लांटे को छोड़ दिया जाता है। जो जिराफ होता है वो बता रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जो सार्फी है उसने मेहनत की और उसकी वजह से ये पकड़ा गया है। लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर इसने रियल अटैकर को पकड़ा कैसे, और वो बताती है कि एक छोटा सा बाल देखने को मिला था और उस बाल को वो मैच कर रही थी सारे लोगों से, और ये जो बाल था ये लांटे के बाल से तो बिल्कुल ही अलग था। तो वो पूरे शहर में घूम रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी इससे मिलता जुलता बाल वाला कौन है। इस तरह से उन्होंने
उन्होंने एक प्रजाति को देखा जो इस वाल से मिल रही थी। फिर उस प्रजाति के जितने भी लोग थे सबको एक जगह बुलाया गया। उनमें से एक देखने को मिल रहा था जो कि काफी ज्यादा नर्वस था। उसकी एक आंख जो थी वो पूरी तरह से कवर थी और वो घबराया हुआ था। थोड़े क्वेश्चन के बाद पता चल गया कि जिसने अटैक किया था उसके बारे में, और वो एंटी मोनार्टी का पार्ट भी है। और उसके बाद वो जो जिराफ होता है वो एज अ गार्ड कैप्टन वो सॉरी बोलता है सार्फी को, और सार्फी बोल रही होती है कि मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने सस्पेक्ट किया था लांटे के ऊपर वो सॉरी बोले उससे ज्यादा। फिर उसके बाद सेरेमनी की बात होने लगती है कि सेरेमनी अरेंज करनी चाहिए इन लोगों को, और वैसे भी तो काफी ज्यादा थक गई होगी तो तुझे आराम करना चाहिए। फिर सारे लोग वहां से चले जाते हैं। सार्फी जो होती है वो भी जाने लगती है, और लांटे जो होता है वो कहता है कि तेरे पास शुरुआत से ही ये खबर थी, ये एक लीड था, इसीलिए तू मेरे पर इतनी ज्यादा बिलीव कर रही थी। सार्फी बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसलिए मैंने तेरे पर बिलीव नहीं किया, बस तू लकी है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं देख सकती हूँ चीजें। और वो ये बोल के वहां से चली जाती है, और ये बैठ जाता अपना सर पकड़ के और सोच रहा होता है कि ये कभी भी सार्फी को हरा नहीं सकता है। अगले दिन देखने को मिलता है जो सेरेमनी होती है वो पूरी होने लगती है और ये स्टैंप लगाती है। फाइनली जो ब्रोनो होता है उसको अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। सारे लोग बजाते हैं तालियां, और इसी के साथ मसाया वाला जितनी चीजें होती है सारी की सारी सेटल डाउन हो जाती है। सार्फी होती है वो कैप्टन को भी थैंक यू बोल रही होती है उसके असिस्टेंट के लिए, उसके हेल्प के लिए, और वो इस जिराफ से पूछ रही होती है कि आखिर उसने उस पर बिलीव क्यों किया जो एविडेंस उसके पास था। और वो बोलने लगता है क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि जब मैंने देखा कि एक क्वीन जो है इतने लोली सब्जेक्ट को बचाने की कोशिश कर रही है, एक ह्यूमन जो है वो बीस्ट के लिए अपने सारे एफर्ट्स कर रही है, और एक इंसान को इतनी ज्यादा दुत्कारा जा रहा है फिर भी वो मेहनत कर रही है उसके लिए, तो ये सही चीज थी मेरे लिए कर। सार्फी जो होती है वो थैंक यू बोलती है और कहती है मैं होप करती हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। हालांकि वो कह रहा होता है कि मुश्किल है ये चीज पॉसिबल होना, क्योंकि जो मेरे लोग थे उनकी गलती की वजह से ये चीज हुई, और वो जानबूझ के उस जगह से हट गए थे और फ्रेम करना चाहते थे लांटे को इस चीज के लिए, और ये मेरी गलती है कि मैं डिटेक्ट करने में फेल हो गया, तो ये मेरी तरफ से फेलियर, तो इसके लिए इसको इसकी जगह से हटाया जा सकता है, और इवन सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई तो मे भी और गलत हो सकता है उसके साथ। फिर उसके बाद जो सार्फी होती है अपना हाथ साफ करती है और उससे कहती है कि फिर भी मैं होप करती हूँ हम जरूर मिलेंगे, और वो भी अब फाइनली इससे हाथ मिलाता है। उसके बाद लांटे और सार्फी जो होते हैं अकेले खड़े होते हैं, और फिर जो लांटे होता है वो खड़ा होता है और सार्फी से बोलता है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद तूने मुझ पे बिलीव किया, मेरे प्राइड में बिलीव किया, और वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है एक्टिंग क्वीन सार्फी, मैं एक हायनियन लेंटेवेल्ड इस एहसान को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, और इसी वजह से मैं प्लेज करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मेरी लाइफ और मेरी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ है। और कहने लगता है कि ये कोई भी झूठ नहीं था। सार्फी कहती है बिल्कुल मुझे पता है, मैं तेरे में बिलीव करती हूँ लांटे। और उसके बाद ये लोग मुड़ जाते हैं। वहाँ पे एक और देखने को मिलता है जानवर, लेकिन उसकी भी पहचान नहीं होती है। क्वीन जो होती है वापस आ जाती है, उस पर देखने को मिलता है जो उसका कार्ट होता है वो काफी ज्यादा खराब हो रखा होता है। जो एनिबस होता है वो परेशान होता है कि आखिर हुआ क्या। किंग भी क्लब जो होते हैं एकदम से कूद पड़ते हैं नीचे और वो चिल्ला रहे होते हैं सार्फी तू आकर ठीक है। किंग जो होता है आगे बढ़ने लगता है, सार्फी जो होती है नीचे गिरने लगती है, लेकिन उतने में ही देखने को मिलता है जो लांटे होता है वो नीचे कूद जाता है और उसे कैच कर लेता है, और वो पूछ रहा होता है कि तू ठीक है ना, तो और वो बोलने लगता है कि भाई इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सो रही है। जो सार्फी होती है फिर अपने कमरे में चली जाती है, वो आराम कर रही होती है, और लेंटेवेल्ड को वहां बुलाया जाता है किंग के सामने, और उसका इंट्रोडक्शन होता है कि ये क्वीन का गार्ड है और इसने चूज किया था उसको लीड करना। और ये किंग जो होता है वो पूछ रहा होता है तू एक हायनियन है ना, और वो बोलता है क्या ये कोई प्रॉब्लम है। और एनिबस जो होता है वो कहता है तू अपनी जगह को याद रख। और लांटे जो होता है वो कहता है चिंता मत करो, मैं आपके बैक पे कभी भी स्टैब नहीं करूंगा। और वो बिल्कुल केयर फ्री होता है। जो एनिबस होता है और लांटे होता है एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और चीजें एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, लेकिन देखने को मिलता है किंग को तभी गुस्सा आता है, वो एकदम से चिल्ला पड़ता है और दोनों की हालत खराब होती है। लांटे जो होता है थर-थर कांप रहा होता है और किंग बोल रहा होता है लेंटेवेल्ड अब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देना, क्या तू प्राइड रखता है अपने ब्लड में। लांटे समझ जाता है कि ये उसका टेस्ट है और वो पूछता है कि आप मेरे को टेस्ट कर रहे हो, लेकिन सॉरी उसके लिए, लेकिन हाँ मैं एक्चुअली प्राउड करता हूँ कि मैं एक हायनियन हूँ और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही। अगर आप ऑर्डर भी करोगे मेरे को गिव अप करने के लिए मेरे प्राइड पे, फिर भी मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सार्फी जो है सिर्फ और सिर्फ वही मेरी बॉस है और मैं सिर्फ उसी की बात सुनूंगा यहाँ, और वही एक पर्सन है जिसको बिलोंग करता है मेरा हार्ट और मेरी प्राइड। किंग जो होता है उसको ये बात समझ जाता है और उसके बाद वो कह देता है कि तू एक्चुअली में अब कैप्टन बनेगा और पर्सनल गार्ड रहेगा सार्फी का, और तू बनेगा उसका नाइट, उसकी स्वॉर्ड, उसकी शील्ड, तो अब से वो तेरे हाथों में। एनिवेस और लांटे जो होते हैं वहां से निकल जाते हैं। लांटे जो होता है वो दरवाजा बंद करता है, अकेले जाता है, खड़ा होता है, शर्मा रहा होता है, सोच रहा होता है कि फाइनली वो एक नाइट बन गया, और वो मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ये चीजें जरूर करूंगा, और इसके साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड ज्यादा काफी ज्यादा अमेजिंग था और देखने में काफी ज्यादा बढ़िया था। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल
को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।